बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 9 जो कि आंकड़ों का प्रबंधन है, इसकी प्रश्नावली 9.2 करेंगे। प्रश्न 1, 5 गांव में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। गांव ए 80, गांव बी 120, गांव सी 90, गांव डी 40, गांव ई 60। संकेत का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, इन पशुओं का एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग ए, गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं। भाग बी, किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है। भाग सी, किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए या गांव सी में। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम चित्रालेख बना लेते हैं और इसमें कहा गया है कि हमने ये संकेत दिया हुआ है जो कि वृत्त के अंदर x, इसको हमने प्रयोग में लाना है। तो बच्चों, चित्रालेख बनाने के लिए हमने सारणी पहले से बनाई हुई है। इसमें प्रथम स्तंभ में गांव को लिखना होगा। इनको लिख लेते हैं। गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, गांव ई। अब बच्चों, इस चित्रलेख के लिए सारणी में द्वितीय स्तंभ में हमने संकेत बनाने होंगे। अब कितने संकेत बनाने होंगे यह निर्भर करेगा गांव में पशुओं की संख्या के ऊपर। जैसे कि गांव ए में पशुओं की संख्या 80 है, गांव बी में पशुओं की संख्या 120 है, गांव सी में पशुओं की संख्या 90 है, गांव डी में पशुओं की संख्या 40 है, गांव ई में पशुओं की संख्या 60 है। अब बच्चों, क्योंकि एक चित्र 10 पशुओं को बताता है, तो हम पशुओं की संख्याओं को गुणज के रूप में लिख लेते हैं। 10 के गुणज के रूप में 80 का मतलब 10 गुणा 8 होता है। 120 को 10 गुणा 12 लिख सकते हैं। 90 को 10 गुणा 9 लिख सकते हैं। 40 को 10 गुणा 4 लिख सकते हैं। 60 को 10 गुणा 6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों यह हुआ कि गांव ए के लिए हमने 8 चित्र बनाने होंगे, गांव बी के लिए 12 चित्र बनाने होंगे, गांव सी के लिए 9 चित्र बनाने होंगे, गांव डी के लिए 4 चित्र बनाने होंगे, गांव ई के लिए 6 चित्र बनाने होंगे, क्योंकि एक चित्र 10 पशुओं को निरूपित करता है। तो गांव ए के लिए 8 संकेत बना लेते हैं। गांव बी के लिए 12 संकेत बनाने होंगे। गांव सी के लिए 9 संकेत बनाने होंगे। गांव डी के लिए 4 संकेत बनाने होंगे। गांव ई के लिए 6 संकेत बनाने होंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने चित्रालेख बना लिया है। अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। भाग ए में पूछा गया है, गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं। तो बच्चों, गांव ई में हमने 6 संकेत बनाए हुए हैं। तो
भाग ए का उत्तर 6 होगा। भाग बी में पूछा गया है किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है। अब हम सभी गांव के संकेतों को देखें तो सबसे ज्यादा संकेत गांव बी में दिखाई दे रहे हैं। इसमें 12 संकेत बनाया गया है, 12 चित्रों को दर्शाया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गांव बी में पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, अधिकतम है। गांव बी में 120 पशुएं हैं जो कि सबसे ज्यादा यानी कि अधिकतम पशु हैं। तो भाग बी का उत्तर गांव बी होगा। चलिए भाग सी करते हैं। इसमें पूछा गया है किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए या गांव सी में। तो बच्चों हमने गांव ए और गांव सी में दर्शाए गए संकेतों को तुलना करना होगा। गांव ए और गांव सी में संकेतों को देखने से पता चलता है कि गांव सी में संकेतों की संख्या गांव ए से संकेतों की संख्या से ज्यादा है। गांव सी में 9 संकेत हैं, गांव ए में 8 संकेत हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि गांव सी में गांव ए से अधिक पशु हैं। तो भाग सी का उत्तर गांव सी होगा। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। तो इस सारणी में 2 स्तंभ दिए गए हैं। पहले स्तंभ में वर्ष दिया गया है, दूसरे स्तंभ में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। 1986 में 400 विद्यार्थी, 1998 में 535 विद्यार्थी हैं। वर्ष 2000 में 472, 2002 में 600 और 2004 में 623 विद्यार्थी दिखाए गए हैं। भाग ए एक संकेत का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग ए वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। भाग बी वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। बी कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो एक अन्य चित्रालेख बनाइए। कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये जो सारणी दी गई है, इस सारणी के लिए जो संकेत दिया गया है, इस संकेत को प्रयोग करके, और यह संकेत 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, इसका हम एक चित्रालेख बना लेते हैं। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई हुई है। इस सारणी के पहले स्तंभ में हमने वर्ष लिखा हुआ है और दूसरे स्तंभ में 100 विद्यार्थी बराबर इस संकेत को दिखाया गया है। तो दूसरे स्तंभ में हम संकेतों को बनाएंगे। तो पहले स्तंभ में हम वर्ष लिख लेते हैं। वर्ष दिए गए हैं 1996, 1998, 2000, 2002, 2004। बच्चों 1996 में 400 विद्यार्थी दिए गए हैं। इसके बाद 1998 में 535 विद्यार्थी हैं। 2000 में 472 विद्यार्थी हैं। 2002 में 600 विद्यार्थी हैं और 2004 में 623 विद्यार्थी हैं। अब बच्चों 1996 में 400 विद्यार्थियों के लिए कितने संकेत होंगे। क्योंकि 100 विद्यार्थी एक चित्र को निरूपित करता है, एक संकेत को। 400 को हम 100 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो हम इसमें पूरे 4 चित्र, 4 संकेत बनाएंगे। तो 1996 के लिए 4 संकेत बना लेते हैं। उन्नीस के लिए विद्यार्थियों की संख्या 535 है। 535 को हम 100 गुणा 5, ये 500 होता है, और धन 35 लिखेंगे।
100 गुणा 5 का मतलब हम 5 चित्र पूरे पूरे बनाएंगे और 35 के लिए हम आधा चित्र बनाएंगे। तो बच्चों, हमने 5 पूरे पूरे चित्र, पूरे संकेत बनाए हुए हैं और इस संकेत का आधा संकेत हमने और बनाया हुआ है। ये आधा संकेत 35 को निरूपित करेगा। वर्ष 2000 में 472 विद्यार्थी हैं, तो 472 को हम 100 गुणा 4 धन 72 लिखेंगे। अब बच्चों, 100 गुणा 4 का मतलब 4 पूरे पूरे चित्र बनाने होंगे और 72 के लिए आधा चित्र बनाना होगा। तो 2000 के लिए हम इन संकेतों को बना लेते हैं, 4 पूरे संकेत और आधा संकेत। वर्ष 2002 में विद्यार्थियों की संख्या 600 है। 600 को हम 100 गुणा 6 लिखेंगे। तो स्पष्ट है कि वर्ष 2002 के लिए 6 संकेत, 6 चित्र हमने बनाने होंगे। इनको हम बना लेते हैं। वर्ष 2004 में 623 विद्यार्थी दिए गए हैं। 623 को हम 100 गुणा 6 धन 23 लिखेंगे। बच्चों, 100 गुणा 6 का मतलब 6 पूरे पूरे चित्र बनाने होंगे और 23 का मतलब आधा चित्र और बनाना होगा। तो इनको हम बना लेते हैं। तो बच्चों, हमने प्रश्न का एक भाग पूरा कर लिया है। एक चित्रालेख बनाइए और इसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम भाग ए को कर लेते हैं। पहले भाग ए में पूछा गया है, वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो बच्चों, स्पष्ट है, क्योंकि वर्ष 2002 में हमने 6 संकेत बनाए हुए हैं। तो वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 6 संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो भाग ए का उत्तर 6 होगा। भाग बी में पूछा गया है, वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो 1998 में हमने 5 पूरे पूरे संकेत बनाए हुए, पूर्ण संकेत बनाए हुए 5 और एक आधा संकेत बनाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को 5 पूर्ण तथा एक अधूरे संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो भाग बी का उत्तर 5 पूर्ण एवं एक अधूरा संकेत होगा। अब प्रश्न में आगे पूछा गया है, भाग बी में कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो, एक अन्य चित्रालेख बनाइए। तो इसके लिए हमने एक सारणी पहले से बनाई हुई है। इस सारणी के प्रथम स्तंभ में हम वर्ष लिखेंगे 1986, इसके बाद 1998, 2000, 2002, 2004। बच्चों, प्रथम पंक्ति में 1996 हमने लिखना है। द्वितीय स्तंभ में 50 विद्यार्थी बराबर एक संकेत। संकेत यहाँ पर हमने त्रिभुज को लिया हुआ है। 1996 में बच्चों 400 बच्चे हैं, 1998 में 535 बच्चे हैं और 2000 में 472 बच्चे हैं, 2002 में 600 बच्चे हैं, 2004 में 623 विद्यार्थी हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज का चित्र हमने संकेत के रूप में लिया हुआ है और एक त्रिभुज 50 विद्यार्थी के बराबर है।
यहाँ पर 400 को हम लिख सकते हैं 50 गुणा 8। तो 1996 वर्ष के लिए हमने 8 त्रिभुज बनाने होंगे। उन्नीस सौ 98 में 535 विद्यार्थियों की संख्या है। इसको हम 50 गुणा 10, 50 गुणा 10 500 होता है, धन 35। तो 535 को हम 50 गुणा 10 धन 35 लिख सकते हैं। 50 गुणा 10 का मतलब हमने 10 त्रिभुज बनाने होंगे और 35 के लिए हमने आधा त्रिभुज दिखाना होगा। तो बच्चों हमने 10 पूरे पूरे त्रिभुज बना लिए हैं। 35 के लिए हम आधा त्रिभुज दिखा लेते हैं। वर्ष 2000 में विद्यार्थियों की संख्या 472 दी गई है। बच्चों 472 को हम 50 गुणा 9 धन 22 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 गुणा 9 450 होता है। 450 में 22 जोड़े तो ये 472 होता है। 50 गुणा 9 का मतलब 9 पूरे पूरे चित्र बनाने होंगे और 22 का मतलब हमें आधा चित्र बनाना होगा। तो 9 पूरे त्रिभुज और आधा त्रिभुज बना लेते हैं वर्ष 2000 के लिए। वर्ष 2002 में विद्यार्थियों की संख्या 600 है। 600 को हम 50 गुणा 12 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें 12 त्रिभुज बनाने होंगे वर्ष 2002 के लिए। इनको बना लेते हैं। दो 2004 में विद्यार्थियों की संख्या 623 दी गई है। बच्चों 623 को हम 50 गुणा 12 धन 23 लिखेंगे। 50 गुणा 12 600 होता है, 600 धन 23 623 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 12 पूरे पूरे त्रिभुज और आधा त्रिभुज बनाना होगा वर्ष 2004 के लिए। इनको बना लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है। बच्चों हम अगर पहले चित्रालेख को देखें, मान लेते हैं कि किसी वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या 540 और किसी दूसरे वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या 560 है। अब बच्चों पहले प्रकार का जो चित्रालेख है, इसमें इन दोनों वर्षों के लिए हम 5 पूर्ण और एक अधूरा चित्र बनाएंगे। क्योंकि बच्चों 540 का मतलब 500 धन 40 होता है। 500 के लिए, क्योंकि 100 विद्यार्थी एक संकेत को निरूपित करता है, तो 500 का मतलब 100 गुणा 5 धन 40। तो 5 पूरे पूरे संकेत और एक अधूरा संकेत बनेगा। और इसी तरह से बच्चों क्योंकि 560 बराबर 500 धन 60 होता है, तो इसके लिए भी 500 को हम 100 गुणा 5 लिखेंगे धन 60। 5 पूरे पूरे संकेत और एक अधूरा संकेत बनेगा। और बच्चों दूसरे चित्रालेख में 540 को हम इस तरह से लिखेंगे 500 धन 40 और 500 का मतलब 50 गुणा 10 होगा। 50 गुणा 10 धन 40। तो इसका मतलब यह हुआ 540 विद्यार्थियों के लिए 10 पूरे पूरे त्रिभुज बनेंगे और 40 के लिए एक अधूरा त्रिभुज बनेगा। और 560 के लिए बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 500 धन 60। 550 के गुणज में 50 गुणा 10 लिखेंगे धन
60, 60 को हम 50 गुणा 10 धन 50, तो 10 पूरे पूरे चित्र और 50 के लिए एक पूरा चित्र, 11 पूर्ण त्रिभुज बनेंगे। और 10 के लिए एक अधूरा त्रिभुज बनेगा। तो बच्चों 540 के लिए 10 पूरे पूरे त्रिभुज, एक अधूरा त्रिभुज, और 560 के लिए 11 पूरे त्रिभुज, एक अधूरा त्रिभुज। तो स्पष्ट है, यही विद्यार्थियों की संख्याओं को निरूपित करने के लिए 540 और 560 को निरूपित करने के लिए बराबर संकेत थे प्रथम चित्रालेख में, और द्वितीय चित्रालेख में इनको निरूपित करने के लिए अलग अलग संकेत बनाने होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दूसरा चित्रालेख है, चित्रालेख बी, और पहला चित्रालेख ए, तो चित्रालेख बी चित्रालेख ए से अधिक सूचनाप्रद है। कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है? इसका उत्तर यह होगा, चित्रालेख बी चित्रालेख ए से अधिक सूचनाप्रद है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।